हेलो एवरीवन। एक बार फिर से स्वागत है आपको आर के टी नर्सिंग क्लासेज में। नए टॉपिक लेकर आए हैं और लेकर आए हैं जो बहुत इम्पोर्टेंट होने वाले हैं। नए टॉपिक बात करने वाले हैं बिहार स्वास्थ्य विभाग। हाँ जी, बिहार स्वास्थ्य विभाग के बारे में आज बात करने वाले हैं हम। तो जो बिहार स्वास्थ्य विभाग के हेतु जो नर्सें व नर्सिंग की भर्ती निकलती है 2024 में, जब ये आने वाली नर्स की भर्ती है, ठीक है, तो उसके लिए नया नियमावली जारी कर दिया गया है। तो सर क्या क्या दिया है, नियम जारी कर दिया है, तो कैसे कैसे भर्ती लेनी है, कैसे कैसे क्राइटेरिया होंगे, ठीक है। और ये जो पीडीएफ है, मैक्सिमम सभी बच्चों के पास ये पीडीएफ ऑलरेडी पहुंच चुका होगा। जिसके पास नहीं पहुंचा वो आप यहाँ से स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। एक एक चीज़ बारीकी से मैं बताने वाला हूँ, और जिसको नहीं समझ में आया वो अच्छे से पहले वीडियो को आप देखिए। तो सबसे पहला पॉइंट बोल रहा है कि 2024 के लिए तो है, यहाँ पे आप देखिएगा तो सबसे पहला पॉइंट बोल रहा है कि संक्षिप्त नेम में कि यह नियमावली बिहार परिचार का स्वर्ण नियमावली 2024 में कही जा सकेगी। इसका राइट है कि 2024 के लिए नियमावली कही जा सकेगी, यानी जो आने वाली भर्ती है उसमें ये 2024 में इस नियम के हेतु राइट निकाले जा सकते हैं। राइट मतलब जो ऊपर से आदेश होता है, जो नियम होता है जो, तो उसके अनुसार यहाँ पे बोले कि 2024 में यह राज्य प्रत के प्रकाशन की तिथि से प्रवृत्ति होगी, यानी विस्तार पूर्वक बिहार में होगा। किसमें होगा? ये केवल बिहार सरकार के हेतु बिहार के लिए है। तो इसका कहने का मतलब कि जो 24 में कही जा सकेगी, ठीक। परिभाषाएं देखिएगा, यहाँ पे बोल रहे हैं कि परिभाषाएं में कि सरकार बिहार राज्य सरकार हेतु स्वास्थ्य विभाग के निर्देशक के प्रमुख नर्सिंग स्वास्थ्य सेवा, यानी कहने का मतलब इसमें यहाँ पे परिभाषाएं दे दिया है। परिभाषा आप देख सकते हैं। तो आगे देखिएगा, तो नेक्स्ट हम बात करते हैं भर्ती की। यानी जो भर्ती हुआ है बिहार सरकार द्वारा, जो भर्ती का नियमावली दिया गया है उसमें क्लियरली लिखा हुआ है कि सोनर नियर नियुक्ति मूल कोटि के पद स्टाफ नर्स के पद की सीधी भर्ती से प्रतियोगिता परीक्षा व नियम 8, यानी इससे कहने का मतलब इसमें क्लियरली लिखा हुआ है कि भर्ती के बारे में आप देख सकते हैं। आप बोलेंगे कि इसमें तो सीधी भर्ती लिखा है, तो सीधी भर्ती लिखा है, लेकिन भैया यहाँ पे मूल कोटि लिखा है, ये समझिएगा यहाँ पे। यानी कहने का मतलब भर्ती में सीधी भर्ती नहीं, मूल कोटि लिखा हुआ है। क्या लिखा हुआ? मूल कोटि का मतलब क्या होता है कि मूल कोटि मतलब कुछ कुछ भर्तियाँ डायरेक्ट भर्तियाँ होंगी, यानी कुछ कुछ भर्ती डायरेक्ट भर्ती होंगी, यानी जैसे कि हायर लेवल की जो भर्ती होती है इसमें मूल कोटि यानी सीधी भर्ती नर्स स्टाफ की होंगी। तो वहीं सीधी भर्ती होगी जो हायर लेवल की होती है। अदरवाइज प्रतियोगिता परीक्षा का नियम यानी सिलेबस के अनुसार आपको प्रतियोगिता परीक्षा इसमें होने वाली है। पहले बिहार के अंदर क्या होता था कि जो जीएनएम लेवल की भर्ती होती थी, जो जीएनएम लेवल की भर्ती, जीएनएम एवं जो बीएससी नर्सिंग होती थी, तो बिहार में इनकी भर्तियां मेरिट बेसिस पे होती है। हाँ ठीक है, मेरिट बेसिस यानी परसेंटेज पे होती थी पहले, लेकिन अब प्रतियोगिता परीक्षा यानी सीधी भर्ती, कहने का मतलब मूल कोटि दिया है, तो प्रतियोगिता परीक्षा के अनुसार अब भर्ती होने वाली है। कौन सा भैया? तो जीएनएम व बीएससी नर्सिंग स्वास्थ्य विभाग। जबकि अब इसके अंदर क्लियरली लिख दिया, यहाँ पे देख सकते हैं कि प्रतियोगिता परीक्षा सीधी भर्ती से प्रतियोगिता परीक्षा हेतु आपकी एग्जाम लिए जाएंगे। उसके बाद यहाँ पे क्या दे दिया है कि सीधी दे दिया कि कितनी एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया होनी चाहिए किसमें, तो जीएनए में 6 नंबर में देख सकते हैं आप। तो यहाँ पे अहर्ता में एलिजिबिलिटी में क्या दिया है कि बोलेगा मूल कोटि के पद पर सीधी भर्ती की नियुक्ति के लिए न्यूनतम शैक्षणिक योग्यता अहर्ता मान्यता प्राप्त संतान भारतीय उच्चतर परिषद नई दिल्ली द्वारा। यानी कहने का मतलब है कि जो बिहार से स्टूडेंट है तो फॉर्म फिलअप कर सकते हैं, जबकि जो राजस्थान से हैं, तो जो राजस्थान हुए, एमपी वगैरह हुए, तो वो उसको आईएनसी के द्वारा यानी अपने जो बिहार बीएनआरसी होता है उसके थ्रू वो अपना लाइसेंस यानी जिसे रजिस्टर नर्स बोलते हैं, वो अपना रजिस्ट्रेशन करवाना पड़ेगा, तभी ये आप फॉर्म फिलअप कर सकते हैं। यानी यहाँ पर सीधी अर्थताएँ में दे दिया है, लिख दिया है, यहाँ पे आप पढ़ सकते हैं कि जीएनएम कोर्स और बीएससी नर्सिंग बिहार से अगर हैं तो ठीक है, नहीं तो अगर राजस्थान से हैं तो ये केवल बिहार के लिए दिया गया है भैया। कौन सा? बिहार के लिए। अगर मान लीजिए कोई राजस्थान का लड़का है तो उनकी जो कॉलेज है, कॉलेज की अप्रूवल आईएनसी से होना चाहिए। किससे होना चाहिए? आईएनसी से होना चाहिए, यानी इंटरनेशनल इंडियन नर्सिंग काउंसिल। तो आईएनसी से अगर कोई बिहार से है तो वो
ऑलरेडी तो फॉर्म फिलअप कर सकता है क्योंकि राजस्थान से है यानी दूसरे स्टेट से है, तो यहाँ पर उसकी कॉलेज की मान्यता INC की अप्रूव्ड होनी चाहिए, तभी ये फॉर्म फिलअप कर सकते हैं। उसके बाद उम्र सीमा देखिए, उम्र भी फिक्स कर दिया गया है। उम्र भी फिक्स कर दिया कितना, 21 साल यानी 21 वर्ष जो न्यूनतम सीमा होती है, न्यूनतम एज 21 साल। यहाँ पे देख सकते हैं, यहाँ पे 21 साल उम्र भी फिक्स कर दी है, यानी न्यूनतम सीमा कितना होना चाहिए, 21 वर्ष भैया होना चाहिए। कितना, 21 वर्ष, जबकि मिनिमम जो होता है मैक्सिमम मिनिमम, तो मिनिमम आपको जैसे फॉर्म फिलअप करते अनुसार उस टाइम ये देखा जाएगा, लेकिन न्यूनतम सीमा कितना होना चाहिए, 21 वर्ष होना चाहिए। उम्र सीमा तय कर दिया गया है यहाँ पे। ये तो न्यूनतम 21 हो गया, जबकि जो मैक्सिमम होता है, तो मैक्सिमम अगर आप फॉर्म फिलअप करते हैं बिहार हेतु, तो आप पर नोटिफिकेशन आएगा, नोटिफिकेशन उसके अनुसार आप मैक्सिमम एज मिला सकते हैं। ठीक, तो उम्र सीमा न्यूनतम कितना बोला, 21 वर्ष, तो 21 वर्ष होना चाहिए। फिर यहाँ पे देखिए विज्ञापन में दे दिया गया है भैया 1 अगस्त, यानी कहने का मतलब है इसमें कि 21 वर्ष तो हो गया, लेकिन 1 अगस्त से ही 21 वर्ष को उम्र अवधारण के लिए कट ऑफ डेट माना जाएगा। यानी इसमें कट ऑफ डेट भी बोला कि 1 अगस्त वह 21 साल के हेतु लिया जाएगा। जैसे मान लीजिए अभी विज्ञापन जारी कर दिया, तो 1 अगस्त तक 21 वर्ष का होना जाना चाहिए, यानी 21 वर्ष का, न कि 20 वर्ष का। ठीक, तो विज्ञापन जब जामा निकाल दिया तो उसके अनुसार अब यहाँ पे निकाल दिया गया कि 1 अप्रैल की स्थिति के अनुसार, यानी सबसे पहले 1 अप्रैल को यहाँ पर सबसे पहले बिहार में देखेंगे कहाँ कहाँ पे सीटें खाली है, सीटें खाली है उसको कॉम्बिनेशन करेंगे एवं 1 अप्रैल के अनुसार कोटिवार अधियाचना आयोग को भेजेगा, यानी अधियाचना जो आयोग होता है उसके अनुसार ये भेजता है। ठीक, मान लीजिए 1 अप्रैल को इन्होंने देखा 500 सीटें खाली है, कितना, 500, तो अधियाचना आयोग को वो 500 सीटें की मांग करेंगे, यानी भेजेंगे, फिर वो 500 सीटें की भर्ती निकालेंगे। तो कुछ इस प्रकार यहाँ पे दिया गया है विज्ञापन, यानी इसमें बोलेगा 1 अप्रैल को अगर सुचारू रूप से अगर सीटें निकाली गई, तो हर एक साल 1 अप्रैल को अगर ये विज्ञापन जारी हो गया, तो हर एक साल 1 अप्रैल को सीटें निर्धारित की जाएगी, यानी 1 अप्रैल को कितना कहाँ पे सीट 500 खाली है या 400 सीट खाली है, तो उसके अनुसार भर्ती निकाली जाएगी। ठीक, अब यहाँ पे देखिएगा जो सिलेक्शन की क्राइटेरिया होगी, तो वहाँ पे 75 अंक होगी, यानी 75 क्रम पाठ्यक्रम के अनुसार सिलेक्शन की क्राइटेरिया होगी। तो कैसे, जरा समझिएगा। जैसे जीएनएम कोई है या BSc नर्सिंग कोई है, तो इनकी जो सिलेक्शन क्राइटेरिया होगी, तो वो 75 अंक बेसिस पर होगी। कितनी, 75 अंक बेसिस पर किताबी अनुसार होगा। सिलेबस पर 75 अंक पाठ्यक्रम होगा। कितने होंगे, तो 75 अंक सिलेबस पर पाठ्यक्रम के अनुसार होंगे, सिलेबस 75 अंक पर। ठीक, अब आप बोलेंगे 75 अंक है तो भैया 25% की रेशियो क्या है, तो सर यहाँ पे देखिए 25% की रेशियो में जो बच्चे संविदा पर काम कर रहे हैं, यानी जो बच्चे संविदा पर एक्सपीरियंस है, अगर हॉस्पिटल में ड्यूटी कर रहे हैं या कॉन्ट्रैक्ट बेसिस पर संविदा, तो उन्हें बोनस दिया जाएगा। क्या दिया जाएगा भैया, तो बोनस दिया जाएगा। कितने, अगर 1 ईयर्स अगर काम किए हैं तो उस पर 5% की बोनस दिया जाएगा, छूट दिया जाएगा। अगर उस प्रकार से अगर 5 वर्ष वो ड्यूटी किए संविदा पर किसी 5 वर्ष, यानी 25%, तो 25% किए तो 25% के उन्हें बोनस दिया जाएगा, यानी 25% और 75% कितना हो गया, तो 75, यानी 100% हो गया। तो इस प्रकार से अगर एक साल अगर हॉस्पिटल एक्सपीरियंस है, तो आपको 5% की छूट मिलेगी, जबकि 5 वर्ष है तो उस अनुसार 25% की आपको क्राइटेरिया पूरा कर दिया जाएगा। ठीक, तो यहाँ पे 75 अंक मिलेंगे। उसके बाद यहाँ पे ज़रा समझिएगा, बोल रहा है कि परिशिष्ट बोल रहा है, यानी यहाँ पे कोटि पदनामा परिस्थिति, यानी मूल कोटि सबसे पहला प्रमोशन होगा। पहले आप स्टाफ नर्स में गए, ठीक है, स्टाफ नर्स में, फिर उसके बाद प्रथम प्रोन्नति, यानी पहला प्रमोशन, फर्स्ट प्रमोशन आपको मेट्रोन पर होगा। क्या होगा भैया, मेट्रोन पर, METRON, मेट्रोन पद पर होगा। जबकि द्वितीय प्रमोशन, यानी दूसरा प्रमोशन आपको नर्सिंग अधीक्षक, यानी NS पे होगा, NS नर्सिंग सुपरिटेंडेंट, यानी NS पे आपको पहला दूसरा प्रमोशन होगा। तो अब यहाँ पे देखिएगा, बोल रहा है कि नोट में उपयुक्त सभी, एक मिनट, यहाँ पे देखिए उपयुक्त सभी कोटि के पदों को वेतन बैंड ग्रेड पे लेवल वही होगा।
जो सरकार द्वारा समय पर अवधारित किया जाएगा। यानी इसमें कहने का मतलब है जो सभी लोगों की जिस प्रकार से वेतन बढ़ती चली जाती है उसी प्रकार से आपकी वेतन बढ़ती चली जाएगी एवं ग्रेड बेसिक्स पर होगा, बैंड ग्रेड पे एवं पे लेवल पे होगा। ठीक, तो यहाँ पे आपने समझ गया। तो मूल कोटि में पहले स्टाफ नर्स चाहिए, तब उसके बाद प्रमोशन होगा तो मेट्रोन में, फिर द्वितीय प्रमोशन जब होगा यानी फर्स्ट सेकेंड प्रमोशन, इससे हिंदी में प्रोन्नति बोलते हैं, तो नर्सिंग अधीक्षक में आपका प्रमोशन होगा। यानी इसमें इसे क्या बोलते हैं, तो सरकार सचिव में कौन सा है, संजय कुमार सिंह का यहाँ पे हस्ताक्षर देख सकते हैं, सरकार के सचिव, तो राज्यपाल के आदेश से आदेशानुसार। तो उम्मीद है आपको वीडियो अच्छे से समझ में आएगा। तो प्लीज़ प्लीज़ पहले रिक्वेस्ट है कि चैनल को आप सब्सक्राइब कीजिए ताकि मेरा अगला नोटिफिकेशन आपके पास पहुँचे। तो चलिए, थैंक यू फॉर वॉचिंग।